आज दीपावली का शुभ अवसर है और इस अवसर पर आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन दीपावली की इन शुभकामनाओं के बीच में एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां एएनआई के पत्रकार की कल देर रात तकरीबन 11:48 पर उनके घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई और उसके साथ ही साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक नेता जो कि अल्पसंख्यक वर्ग से आते थे उनको भी चाकुओं से गोल करके कर दिया घायल। उत्तर प्रदेश में कल सुबह जौनपुर में एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या करी गई थी अनुराग यादव की, एक 17 साल पुरानी जमीन विवाद के चलते, जिनको आज अरेस्ट किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जिसमें से 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं। और उसकी आग अभी ठंडी पड़ी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एएनआई जो कि प्रतिष्ठित चैनल न्यूज एजेंसी है उसके पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। एएनआई के पत्रकार जो कि फतेहपुर में थे, उनका किसी जमीन को लेकर के वो प्रॉपर्टी का भी काम करते थे और उसके चलते करीबन 16 से 17 लोग वो जहां पे रह रहे थे यार्ड में वहां पे आ गए और उसके बाद ये मामला फतेहपुर के सदर कोतवाली का बताया जा रहा है और वहां पे वो रहते थे। हालांकि उनका परिवार राजाजीपुरम लखनऊ में रहता था और ये यहाँ पे आके अपनी पत्रकारिता करते थे। तो काफी लंबे समय से एएनआई के संवाद सूत्र थे और उनको उनके घर में वो भोजन कर रहे थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता के साथ। उसी वक्त करीबन 15 से 16 लोग उनके यहाँ घुस आए और बहस हुई और बहस होने के बाद उन्होंने पहले तो चाकुओं से वार किए दिलीप सैनी के ऊपर जो कि पत्रकार थे एएनआई के, और उनके साथी ने बचाने का प्रयास किया जो कि भाजपा के नेता थे, उनको भी चाकू मार कर घायल कर दिया। उसके बाद दिलीप सैनी के ऊपर कर दिया गोलियों से वार और उसके बाद वहां से खुलेआम हो गए फरार। मतलब कि कल उत्तर प्रदेश में जौनपुर में ताइक्वांडो के 17 वर्षीय खिलाड़ी अनुराग यादव का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उनकी मां उनके अपने बच्चे के सिर को गोद में लेकर के बैठ करके विलाप करती रही और उसके बाद ये आग अभी ठंडी पड़ी नहीं थी कि शाम को एएनआई प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी के पत्रकार जहां पे उनका निवास था वहां पे उनके घर में घुसकर करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि उनको तत्काल वहां से जिला अस्पताल लाया गया, उसके बाद उन्हें कानपुर एलएलआर रेफर किया गया। लेकिन एलएलआर रेफर जब किया गया तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई और लेकिन उनके इलाज साथी का इलाज एलएलआर हॉस्पिटल कानपुर में चल रहा है जहां पे उसमें कुछ सुधार के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दावा है और उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल भी इस बात का दावा करने से चूकता नहीं है कि जियो टॉलरेंस की सरकार है वो किसी प्रकार से अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अपराध रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये जिसका जीता जागता प्रमाण है एएनआई के पत्रकार की हत्या। उसके बाद उनकी मां ने बिल्कुल अनशन पे बैठ गई वहां भी चौराहे पे उनको समझाने का। सुशील दुबे सीओ और पुलिस के अन्य आला अधिकारियों ने काफी प्रयास किया। उनकी पत्नी लखनऊ से आई थी, उनका भी रो के काफी बुरा हाल था। उनका कहना था कि उनके सास और ससुर काफी व्रत हैं और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। हालांकि और इनका लालन पालन अब कौन करेगा। आपको समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना बताते चले कि समाज में पत्रकारों का बहुत बुरा हाल है। पत्रकार जो तहसील स्तर के और जिले स्तर के पत्रकार है वो विज्ञापन की बदौलत अपना खर्चा चलाने को मजबूर है और इस कारण से उनको पत्रकारिता करते करते अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। और यही कारण था कि पत्रकार दिलीप सैनी भी कुछ जिलों में प्रॉपर्टी का काम करते थे, उसमें कुछ लोगों ने उनसे रंजिश रख ली और रंजिश रख करके योगी सरकार का खौफ ना खाते हुए खुलेआम उनके घर में घुस करके कर दी उनकी हत्या। अब देखना यह है कि कब तक अपराध पे लगाम लगा पाएगी योगी 2 सरकार या इसी तरह के दावे करती रहेगी और पत्रकार कब तक सुरक्षित हो पाएंगे उत्तर प्रदेश में, अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बात करते हैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के आला अधिकारियों से, साथ ही साथ दिलीप सैनी की मां और उनकी पत्नी से कि आखिरकार उनके क्या है हाल। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट और जौनपुर से। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में कुछ युवकों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें एक युवक दिलीप सैनी जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष है को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इनको तत्काल इलाज हेतु ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ इस घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, उसको भी इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ये सभी युवक आपस में एक दूसरे के परिचित थे और किसी बात को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस के द्वारा प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सभी तथ्यों और घटनाओं की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश की सरकार है तो फिर उसको भी पता चला जाए कि गुंडा राज नहीं होता। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले एक गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये हमसे मत पूछो, ये बीजेपी वालों से पूछो। और बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है।